तो आओ गौतम बुद्ध के जीवन का दर्शन करते हैं, उनकी जीवनी कैसी रही, उन्होंने क्या उपदेश दिए, उस विषय में हम चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी में, जो वर्तमान समय में नेपाल में है, कपिलवस्तु लुम्बिनी में। और कब हुआ था जन्म? 563 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह से 563 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध इनका नाम बाद में रखा गया। तो इनके जो पिता थे, पिता का नाम राजा शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी। बड़ा ही विशाल साम्राज्य था राजा शुद्धोधन का, सब कुछ था, धन वैभव संपन्न था, लेकिन कोई संतान न थी। और बुढ़ापे में जाकर के बहुत समय के बाद पुत्र हुआ, जो बाद में गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम इनका गोत्र था, इसलिए गौतम नाम जुड़ा। तो जब इनका जन्म हुआ तो जन्म होने के ठीक 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया, माया देवी का। और फिर इनकी जो मौसी थी, माता की छोटी बहन, उन्होंने ही इनका लालन पालन किया और इनका पालन पोषण किया। तो जब इनका जन्म हुआ और कुछ दिन बाद राजा शुद्धोधन ने इनका नामकरण संस्कार के लिए एक यज्ञ रखा, बहुत बड़ा यज्ञ रखा गया, जिसमें देश विदेश से बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आए, विद्वान ज्योतिषी आए, साधु संत आए। और उस यज्ञ में नामकरण संस्कार जब कराया गया तो राजा शुद्धोधन ने सभी विद्वानों से पूछा कि महाराज बताइए, मेरे बेटे का हाथ देख करके, इनकी कुंडली देख करके बताइए कि ये मेरे जैसे राजा बनेगा कि नहीं। मैं चाहता हूँ कि चाहता हूँ कि मेरा बेटा पूरी दुनिया पर राज करे, बहुत बड़ा राजा बने। तो इनका हाथ देखो। तो बड़े बड़े विद्वानों ने जब इस बालक का, सिद्धार्थ का हाथ देखा, तो सभी ने, ज़्यादातर 90% लोगों ने कहा कि महाराज ये तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। और 10% लोगों ने कहा कि ये राजा बनेगा। उन्हीं विद्वानों में से एक 12 साल का ज्योतिषी था, जिसका नाम था कुदन्ना। उसने कहा कि महाराज मैं स्पष्ट कहता हूं कि आपका बेटा एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। यह सुनकर राजा को दुख हुआ, मन में पीड़ा हुई और सोचने लगा कि अरे, मैंने तो सोचा था मेरा इस बुढ़ापे में पुत्र हुआ है तो मेरा बेटा मेरा राज्य संभालेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा, मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। लेकिन ये सन्यासी हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ये सन्यासी बने, मैं नहीं चाहता ये सन्यासी बने, मेरा बेटा राजा बनना चाहिए। क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि सन्यासी बने तो पड़ोसी के घर में बने, हमारे घर में क्यों? भगत सिंह पैदा हो तो किसी के घर में, हमारे घर में क्यों? तो ऐसे ही राजा शुद्धोधन ने सोचा कि मेरा बेटा राजा बनना चाहिए। महाराज इसका कोई उपाय बताइए, क्या करें? बोले अगर आप इसको राजा बनाना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? इस बालक को हमेशा घर में रखना पड़ेगा और इसको जीवन भर भ्रम में रखना पड़ेगा, इसके आगे पीछे झूठा संसार रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर कभी भी इस बालक को दुख हुआ, तकलीफ हुई, तो ये उसी दिन घर को छोड़ देगा। तो आपको इसे ऐसी जगह पर रखना है जहां से कहीं बाहर न देख पाए, और इसके आगे पीछे भोग विलास की सारी सामग्रियां रख दी जाएं, इसको कोई भी कष्ट ना हो, कोई भी दुख ना हो। अगर ये कर दिया तो तब जाकर के ये राजा बन सकता है। इसको कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए, इसको कोई शव यात्रा नहीं दिखनी चाहिए,
कोई सन्यासी नहीं दिखना चाहिए, और जिस दिन इसने ये देख लिया उस दिन ये घर को छोड़ देगा। जब ये सब बताया राजा शुद्धोधन को, तो कहते हैं, इतिहास में आता है कि राजा शुद्धोधन ने ऐसे महल बनवा दिए ऋतु के अनुसार। 6 ऋतु होती हैं, तो उन ऋतुओं के अनुसार अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए अलग अलग महल बनवा दिए। गर्मी का अलग महल, सर्दी का अलग महल, बरसात का अलग महल, ताकि गर्मी में सर्दी का एहसास और सर्दी में गर्मी का एहसास हो। और 16 वर्ष का जब ये बालक हुआ सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध हुए, तो इनका विवाह हो गया एक यशोधरा नाम की कन्या के साथ। और इनके आगे पीछे दास दासियां लगा दी, नाच गान की सारी व्यवस्थाएं कर दी, कोई कमी नहीं। इनका जो बगीचा था, बगीचा उसमें 12 महीने माली रहते थे और उस बगीचे की साफ सफाई करते। और उनको आदेश मिला था कि वृक्ष पर कोई भी पीला पत्ता नहीं दिखना चाहिए, कोई सूखा पत्ता नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि बुद्ध अगर पीले पत्ते को देखेगा तो इसके मन में संन्यास जाग सकता है, यह चीज इसको अपनी तरफ आकृष्ट करेगी। इतना सब प्रतिबंध जब लगा दिया तो बुद्ध को कभी भी दुख का एहसास नहीं हुआ। लेकिन एक दिन राज्य में एक युवक महोत्सव था, एक युवक महोत्सव था जिसका उद्घाटन युवराज करते थे। तो उस युवक महोत्सव का उद्घाटन करने युवराज को जाना था, लेकिन परमिशन तो नहीं थी, पर जाना भी जरूरी था। तो राजा शुद्धोधन ने ऐलान कर दिया कि जिस रास्ते से सिद्धार्थ जाए उस रास्ते में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए, उस रास्ते में कोई मृत सैया नहीं जानी चाहिए, उस रास्ते में जितने भी वृक्ष हैं उनमें कोई पीला पत्ता नहीं दिखना चाहिए। जब ये घोषणा कर दी तो तब राजा शुद्धोधन ने जाने की अनुमति दी और युवराज रथ पर बैठे, सिद्धार्थ सारथी रथ चलाने लगा। रास्ते से चलते गए और कुछ दूर जाकर के वही घटना घट गई जो घटनी नहीं चाहिए थी। जब चल रहे थे रथ से तो एक बूढ़ा व्यक्ति सामने से आया। तो सिद्धार्थ ने कहा सारथी से कि सारथी रथ रोक। बोले ये व्यक्ति ऐसे झुक के क्यों चल रहा है, इसको क्या तकलीफ है, क्या दुख है? सारथी से पूछा। सारथी ने कहा महाराज मुझे इस संदर्भ में बताने की कोई अनुमति नहीं है, मैं आपसे इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। सिद्धार्थ ने कहा ये युवराज का आदेश है, अगर मेरे आदेश का पालन नहीं हुआ तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो सारथी ने सोचा क्या मुझे बताना ही पड़ेगा, जान बचे तो लाखों पाए। तो सारथी ने कहा महाराज ये व्यक्ति बूढ़ा हो गया। सिद्धार्थ ने कहा ये बूढ़ा क्या होता है, क्योंकि उसने कभी वृद्ध व्यक्ति को देखा ही नहीं था, उसे कभी एहसास ही नहीं था, हमेशा उसके पास युवक रहते थे, हृष्ट पुष्ट लोग रहते थे। तो सारथी ने कहा युवराज ये व्यक्ति बूढ़ा हो गया। बोले बूढ़ा क्या होता है? बोले जवानी की बाद की जो अवस्था है उसको बुढ़ापा कहते हैं। तो क्या मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा? बोले हाँ, जो इस संसार में आया है उसको बुढ़ापा तो देखना ही पड़ेगा। दुख हुआ सिद्धार्थ को, और थोड़ा और आगे चले तो एक शव यात्रा जा रही थी। शव यात्रा मृत सैया पर लेटा हुआ व्यक्ति को लेकर के जा रहे थे। सिद्धार्थ ने कहा अरे रुक सारथी से। तो सारथी ने रथ को रोका। बोले इस व्यक्ति को ऐसे बांध करके कहां ले जा रहे हैं, ये कौन है, इतने सारे लोग इसके पीछे चल रहे हैं। बोले महाराज ये व्यक्ति मर गया है, इसकी मृत्यु हो गई है, तो शमशान की यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो बोले मरना क्या होता है? तो सारथी ने कहा महाराज कि बुढ़ापे की बाद की जो अवस्था है वो मृत्यु है, तो क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? बोले हाँ, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, जो इस संसार में दुनिया में आया है उसको तो जाना ही होगा। बहुत दुख हुआ सिद्धार्थ को। और कुछ देर और आगे चले रास्ते से, तो रास्ते से एक सन्यासी गेरुए वस्त्र पहन करके चल रहा था। सिद्धार्थ ने कहा अरे सारथी रथ रोक, ये व्यक्ति कौन है, इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? बोले महाराज ये सन्यासी है। क्योंकि तो इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? बोले इसने जान लिया, समझ लिया कि जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है,
ये सब छोड़ करके संसार से जा रहा है। जब ये घटना, 3 घटनाएं जब सिद्धार्थ के जीवन में घटी तो कहते हैं वो उस युवक महोत्सव में नहीं पहुंचे, आधे रास्ते से ही निकल गए और वन में चले गए और तपस्या करने लगे। बहुत समय तक सिद्धार्थ ने तपस्या करी, बहुत साल बीत गए। कठोर नियम लिया उन्होंने, योग साधना समाधि लेना आरंभ कर दिया। प्रारंभ में आहार में केवल तिल लेते हैं, चावल लेते हैं, धीरे धीरे उसको भी छोड़ दिया। शरीर सूख गया तपस्या करते करते, लेकिन कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन जिस जगह पर सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे उसके बगल से, रास्ते से कुछ स्त्रियां गुजर रही थी जो राज्य से आ रही थी। वो कुछ गाना गा रही थी। उस गाने की पंक्तियां थी कि बोले वीणा के तार को, उसका अर्थ था कि वीणा के तार को इतना भी न कसो कि स्वर निकलना बंद हो जाए, वीणा के तार ही टूट जाएं, और वीणा के तार को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे मीठा स्वर न निकले। ये बात जब सिद्धार्थ के कान में पड़ा तो समझ गया कि मुझे मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ना तो इस शरीर को इतना कष्ट देना चाहिए कि तप ना कर पाऊं, और ना इतना ढीला छोड़ना चाहिए कि आलसी हो जाए। तब मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाया बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने। और फिर इन्होंने जब तपस्या करी तो बिहार में एक जगह है गया नामक की, वहां पर एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे और इन्होंने साधना प्रारंभ की। एक दिन की बात है, आज ही का दिन था जो बैसाख पूर्णिमा। उस गांव के पास की एक स्त्री सोने के बर्तन में गाय के दूध से बनी हुई खीर लेकर के आई, क्योंकि उसने पीपल के वृक्ष से मन्नत मांगी थी कि जिस दिन मेरा पुत्र होगा मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो वो पीपल के वृक्ष पर आई, और जैसे ही आई तो उसने देखा कि अरे यहाँ पर तो कोई बैठा है। तो उसको लगा कि मानो वृक्ष, पीपल का वृक्ष ही किसी रूप लेकर के यहाँ पर बैठा हुआ है। तो उसने वह खीर सिद्धार्थ को दी कि ये खीर आज आप स्वीकार करें, और सिद्धार्थ ने वह खीर स्वीकार करी, उसको खाया और अपना उपवास तोड़ा। उस स्त्री ने कहा कि जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है ऐसे आपकी मनोकामना भी पूरी हो। वो ये कह करके चली गई, और उसी दिन रात को सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध की प्राप्ति हुई, और तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। और जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान हुआ वो बोधि वृक्ष के नाम से कहा गया, और वो जो जगह थी, वो जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र का नाम बोध गया पड़ा, जो आज भी बिहार में है। गया नामक क्षेत्र, वहां पर एक जगह है बोध गया और बोधि वृक्ष। तो वहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहते हैं 4 हफ्ते तक बुद्ध वहीं रुके, चिंतन किया ज्ञान का, और फिर वहां से चले। वहां से आगे निकले तो सारनाथ एक जगह है जो बनारस के पास में पड़ती है, वहां पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। अपने 5 शिष्य बनाए, अनुयायी बनाए, और उनको ज्ञान दिया, और यहीं से बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो ये गौतम बुद्ध कहलाए, क्योंकि बोध हुआ ना, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब ये आगे जाकर के बुद्ध कहलाए। एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछा कि आप इतना ध्यान करते हो, इतना ध्यान में रहते हो, आपने ध्यान से क्या पाया है? आपने ध्यान से क्या पाया है? तो बुद्ध ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैंने ध्यान करने से कुछ पाया तो नहीं, लेकिन खोया जरूर है। क्या? कि बोले मैंने क्रोध को खोया है, मैंने नफरत को खोया है, मैंने व्यर्थ की चिंता खोई है, और मैंने बुढ़ापे का डर और मृत्यु का भय खोया है। यही मैंने ध्यान से पाया है। तो ऐसा गौतम बुद्ध का चरित्र। ऐसे ऐसे महापुरुष इस संसार में भगवान के रूप में ही आते हैं, जो मनुष्यों को शिक्षा देते हैं ज्ञान के माध्यम से, और स्वयं जब वो ये आचरण करते हैं तभी और लोग भी उनका अनुसरण करते हैं, उनके पीछे चलते हैं।
तो क्योंकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, बड़ा व्यक्ति होता है, उसके नीचे वाला उसी का ही अनुसरण करता है, उसी को ही फॉलो करता है और वही गुण उसमें आते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में भी यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी इस जीवन में भगवान के सत्संग को जगह देनी चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। अहिंसा के बड़े ये बुद्ध बड़े पुजारी थे। अहिंसा, पशु बलि की इन्होंने बहुत निंदा करी, अहिंसा को महत्व दिया कि किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से इनके जीवन से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है। तो प्रभु ने हमें भी ये जो सुंदर मानव तन दिया है, मानव जीवन दिया है, तो इससे हमारा प्रयास होना चाहिए कि अच्छे कार्य हों, अच्छे सत्कर्म हो, ताकि वो भविष्य में हमारे लिए भी अच्छे हों और दूसरे को भी हमारे से कोई प्रेरणा मिले। तो यही हमें इससे संदेश प्राप्त होता है। तो आइए यहीं पर वाणी को